गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्रोल एंजाइना। आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों में हृदय रोग का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। हृदय रोग को सम्यक अध्ययन करने पर अधिकांश हृदय रोगों के लक्षण हिस्ट्रोल के लक्षणों का समान प्रतीति होती है। आयुर्वेदिक संहिताओं में शूल प्रकरण में वातिक शूलों का उल्लेख किया गया है और इसमें हृदय को शूल एक अधिष्ठान बताया गया है तथा वातिक हृदय रोग से मिलते जुलते लक्षणों का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में 107 मर्म माने गए जिसमें कि त्रिमर्म सबसे प्रधान होते हैं। मर्म उस स्थान को कहते हैं जिस पर आघात होने से जिसके व्रक होने पर प्राणी की मृत्यु हो जाती है अथवा अत्यंत रुजा होती है। त्रिमर्म की शिर हृदय एवं बस्ती का समावेश किया गया, उससे हृदय की स्पष्ट होती है। यदि हृदय में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति का जीवन संकट में आ सकता है। आयुर्वेद में इसे आधुनिक मतलब मॉडर्न में इसे एंजाइना पेक्टोरियलिस कहा जाता है। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 17, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 26, सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान अध्याय 42, सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान अध्याय 43, अष्टांग हृदय निदान स्थान 5, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 6 और माधव निदान 26। परिभाषा है हृदय का रक्त द्वारा समुचित पोषण नहीं होने से अथवा हृदय में अवयव विकृति के कारण हृदय की क्रिया में विकार उत्पन्न होने से हृदय प्रदेश में उत्पन्न शूल को हृदशूल कहते हैं। प्रमुख निदान आहारज है। देखो, उष्ण तीक्ष्ण और रूक्ष आहार का निरंतर सेवन, विरुद्ध आहार, असात्म्य आहार, अजीर्ण अधिशन, कृशता कारक आहार का अत्यधिक सेवन। उसके बाद है कषाय, तिक्त, रस प्रधान पदार्थों का सेवन, विहारज निदान, अति व्यायाम, मलमूत्र आदि का वेग, वमन, विरेचन, बस्ती इत्यादि का अतियोग, हृदय प्रदेश में अभिघात, आहारज जन्य निदान, चिंता, क्रोध, शोक, भय, ईर्ष्या, संप्राप्ति। देखो, संप्राप्ति क्या है कि विभिन्न आहारों के जन्य विहार जन्य निरान का सेवन, इससे कफ पित्त आदि दोषों का प्रकोप होता है। कफ एवं पित्त द्वारा वात का अवरोध होता है। विकृत वात का हृदय में शूल स्थान संशय एवं दोष समर्चन होता है। उसके बाद हृदय शूल हो जाता है। अगर मैं संप्राप्ति घटक की बात करूं, दोष वात आदि दोष वात प्रधानता होती है। दूषय रस अधिष्ठान हृदय, स्रोत प्राणमय और रसवय, स्रोत दृष्टि प्रकार संग, अग्नि स्थिति जो है वो है आपकी बीमार गमन और अग्निमांत होती है। व्याधि स्वभाव दारुण है। साध्यता असाध्यता कृतसाध्य और याप है। प्रमुख लक्षण की मैं बात करूँ, पाल्पेशन है, ट्विचिंग टाइप पेन इस चेस्ट है, कंजेशन इन हार्ट है, पेंटिंग है, कार्डियक मर्मर है, प्रिकिंग पेन इन कार्डियक रीजन है, स्ट्रेचिंग पेन in cardiac region, pain in cardiac region, intermediate obstruction of expiration, erythema, cardiac weakness leading to impaired physiological function of heart, breathlessness, cyanosis, cough, hiccups, excessive thirst, vomiting, anorexia, fear, vertigo, tympanic flutters, constipation। चिकित्सा सिद्धांत की बात करें, निदान, परिवर्जन, पूर्णता, शारीरिक एवं मानसिक श्रम, क्रोध, शोक, भय, ईर्ष्या, चिंता, द्वेष से बचाव, सत्वजन चिकित्सा। हृदय रोगी के समान ही हृदशूल की चिकित्सा करनी चाहिए। बलवान रोगी में कफनाशक, वमन कर्म तथा वातनाशक बस्ती का प्रयोग लाभकारक होता है। शमन चिकित्सा करते हैं जिसमें रस भस्म पिष्टि देते हैं। मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम। अनुपात शहद का उष्ण जल से, बृहद कस्तूरी भैरव रस, महावत विंस्वक रस, मृग श्रृंग भस्म, अभ्रक भस्म, रस सिंदूर, हीरक भस्म, बृहत्वाद चिंतामणि रस, हृदय आवरण रस, हृदय शिकेशर रस, चिंतामणि रस और नाग अर्जुन रस। वटी की बात करूँ तो मात्रा है 250 से 500 मिलीग्राम अनुपान है। उष्ण जल और शहद, प्रभाकर वटी और हिंगवद आदि। वटी चूर्ण की मैं बात करूँ तो मात्रा है 3 से 6 ग्राम, अनुपान शहद और जल से। उसके बाद है हिंगवद आदि चूर्ण, पथ्यादि चूर्ण, कटुके आदि चूर्ण, और हरित आदि चूर्ण, अर्जुन चूर्ण और करवीर चूर्ण। नेक्स्ट है क्वाथ, तो 20 से 40 मिलीग्राम, अनुपान जल से। दशमूल क्वाथ है, लघु पंचमूल क्वाथ है, भारंग आदि क्वाथ है, एरंडमूल आदि क्वाथ है, नागर आदि क्वाथ है। असवरिष्ट मात्रा है 20 से 40 मिलीलीटर, अनुपान है जल से। अर्जुन आरिष्ट है, पुनर्नवा आरिष्ट है, अमृत आरिष्ट, घृतयुगपाक मात्रा है 10 से 20 मिलीलीटर, अनुपान है उष्णोदक गौधूम से। हरित आदि घृत, त्रपुष्यादि घृत, अर्जुन क्षीरपाक, एकल औषधि, पुनर्नवा, करवीर, एरंड तेल, लवण, अर्जुन हरित की, हिंगू, गौक्षूर, शुक्ति, अफीम, आम्लकी इत्यादि। भंगा, मृक्षय, केशर। योगासन, प्राकृतिक आसन, मैं बात करें पद्मासन,
सुखासन, गौमुखासन, सूर्यासन, शवासन में लाकर फलाहार का सेवन, मृतिका लेप इत्यादि करना चाहिए। आदर्श चिकित्सा पथ निदान परिवर्जन, पूर्ण विश्राम, सत्वार्जन चिकित्सा, मृग श्रृंग भस्म दोगे 10 से 100 मिलीग्राम, पुष्कर मूल चूर्ण दोगे 125 मिलीग्राम, शहद से 1 से 2 मात्रा। यह प्रत्योग 15 मिनट के अंतराल से हिचक शांति होने पर देना चाहिए। मृग श्रृंग भस्म जो है चिंतामणि नहीं, जवार मुहरा पिष्टी पहले मृक्षर भस्म 500 मिलीग्राम, चिंतामणि रस 125, जवार मोहरा पिष्टी 250 मिलीग्राम, नागार्जुन ये भी 250 है। काउष्ण जल से मधु से दोगे 1 से 2 मात्रा में। भोजन उपरांत अर्जुन चूर्ण दोगे 2 ग्राम, पुष्कर मूल चूर्ण दोगे 1 ग्राम, काउष्ण जल से 1 से मात्रा 2 मात्रा में। भोजन उपरांत अर्जुन आरिष्ट 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा, अर्जुन चीर भाग 20 से 40 मिलीलीटर, काउष्ण जल से 1 से 2 मात्रा। और रात्रि में दोगे हरित की चूर्ण, काउष्ण जल से 1 मात्रा। प्रत्यापत्ति का पालन करोगे। अब angina pectoris है। angina literally means spastic choking or suffocation pain. It represents a severe reconstruction pain in the cardiac region. और angina pectoris may occur whenever there is an imbalance between the myocardial oxygen supply and demand. Important risk factors for coronary artery disease और angina fixed है। age, male sex, family history, modified है, smoking, hypertension, liquid profile diagnosis, DM है, sedentary lifestyle, obesity, polyunsaturated fatty acid factors influencing the myocardial oxygen supply and demand. The oxygen demand, cardiac work, heart rate, blood pressure, myocardial contractile, oxygen supply, coronary blood flow, duration of diastole, coronary perfusion, pressure, coronary vasculature tone, oxygenation, hemoglobin oxygenation, oxygen saturation, clinical situation, precipitation, angina, physical exertion, cold exposure, heavy, dull, intense emotion, lying flat, dreams. There are 4 types of angina pectoris: stable angina, unstable angina, post-infraction angina, pyelometals angina pectoris, variant angina. Sign and symptoms: left-sided or central chest pain that is precipitated by exhalation and revealed by the rest, lightness in the chest. The pain may be radiated to the neck or jaw and arm vertically to the left. Feeling of heaviness or unreleased in the arm. Angina may occur at epigastric or intrascapular region without the chest pain, but a history of precipitation by efforts and relief by the rest or the sublingual nitrate should allow the condition and recognize. Symptoms worsen after meal in the cold and walking. Management principle: complete rest, mental and physical, careful assessment of likely extent and severity of arterial disease, of any contributing factor in the identification and the control of risk factor, the use of measure to control the control system. Symptoms, treatment to improve the life expectancy, coronary vasodilation. Next है तीव्र श्वास कांठिन्य, acute respiratory failure. तो तीव्र श्वास मतलब बहुत तेज इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो कैसा हो, बहुत तेज़ी से हो जाए। प्रमुख निदान जो बात करूँ तो ट्रैकिया में किसी प्रकार का अवरोध हो जाना या फिर भोजपता, वमन पदार्थ, कृत्रिम दंत, जल्दी से जल पीने से कभी कभी जल्द श्वास नालिका में पहुंचकर गंभीर स्थिति उत्पन्न करती है। क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रॉमा हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, ब्रोंकोनाइटिस, कार्सिनोमा, निमोनिया हो गया, एक्यूट पल्मोनरी ऑडेमा हो गया, एक्सेसिव डिप्रेसिव मेडिसिन हो गई, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, मसल डिसेंट्री, चेस्ट वॉल trauma, alcoholism, edema of local one, non-stopping covering over the mountains, fracture of skull or neck bone simultaneously closer to the mouth of the nostrils and nose, to burn the coal stove in the enclosed room leading to the increased amount of carbon dioxide and carbon monoxide in the air. उसके बाद है up impaired blood supply to the brain or impaired functions of the respiratory center, high blood pressure, toxicity, severe enema, diabetic coma, tonsillitis, diphtheria, ascites, heart attack और हार्ट फेलियर, माइस्थीसिया ग्रेविस, स्पाइनल ट्रॉमा, एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर। आगे की मैं बात करूँ, लक्षण की बात है तो सिम्टम्स ड्यू टू द हाइपोक्सिया, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ट्रैकिकार्डिया, सेंट्रल साइनोसिस, सेमी कॉन्शियसनेस, कार्डियक अरिथमेटिक, ट्रेमर्स, डेलिरियम, ब्रेथलेसनेस। नेक्स्ट है सिम्टम्स ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 इन द ब्लड। नेक्स्ट है आपका ब्रेथलेसनेस, हेडेक, वार्म एक्सट्रीमिटीज, मसल स्टिफनेस, कन्फ्यूजन, टेकोपोनिया और टेकिकार्डिया, एबनॉर्मलिटीज इन द फंक्शनिंग ऑफ CNS, रेज्ड
ब्लड प्रेशर, कोमा हो गया। नेक्स्ट वन है आपका चिकित्सा सिद्धांत, निदान परिवर्जन करो, शोधन चिकित्सा करो। ठीक है, उसमें क्या करोगे, लवण मिश्रित वाथर तेल से स्नेहन करके यथावश्यक स्वेदन करवाना चाहिए। कफ क्लेश इक्षुरस इत्यादि द्रव का पान कराकर मदन फल पीपली वचा सैंधव के द्वारा सद्य वमन कराना चाहिए। वमन के कारण श्वास मार्गगत कफ का अवरोध समाप्त हो, जिससे कि श्वास मार्गगत कफ का अवरोध समाप्त हो जाता है, जिससे श्वसन क्रिया सामान्य होने पर सहायता मिलती है। वमन के उपरांत कफनाशक धूम्रपान करा जाए। शमन चिकित्सा रसभस्म पिष्ट की मात्रा है 125 से 250 अनुपान है। श्वास का चिंतामणि रस, श्वास पदारस, पिपली आदि लोमल, सिंदूर, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, नागार्जुन रस, चंद्रामृत रस, पंचामृत रस, महाश्वास आदि लोह चूर्ण की बात करूँ, मात्रा के 3 से 6 ग्राम अनुपान। उष्ण जल श्रृंग आदि चूर्ण है। नेक्स्ट वन है आपका तालिश आदि चूर्ण है, सोम चूर्ण है, कुष्मांड चूर्ण है, कृष्ण आदि चूर्ण है, हरिद्र आदि चूर्ण है। नेक्स्ट वन क्वाथ की बात करूँ, मात्रा की 20 मिलीलीटर अनुपान जल है। दशमूल आदि क्वाथ है, वर्षा आदि क्वाथ है, भांगेरान भी क्वाथ है, सौविरच आदि क्वाथ है। आशा वरिष्ठ मात्रा है 20 मिलीलीटर अनुपान है। संभाग जल से कनकासा बासा अरिष्ट दशमूलारिष्ट घृत तेल की मात्रा है 10 से 20 मिलीलीटर अनुपान। उष्णोदक हिंसा घृत, तेजो वतादि घृत, श्रृंग गुड़ घृत, मनशिला घृत, पाक अवलेह मात्रा है 10 से 20 ग्राम अनुपान है। दूध और उष्ण भागी, शकरा भागी, गुड़, कुलत गुड़, वासा अवलेह, बकराती हरित की एकल औषधि है। तालिश, वसा, सोम, भारंगी, धतूरा, कंटकारी, भंगा, दालचीनी, सैंधव, तेजपत्र, पीपली, कृष्णमारी, करकट, श्रृंगी, अर्क, बचा, आपामार्ग, लवंग, शुंठी, हरिद्रा, सोम इत्यादि। आदर्श चिकित्सा पथ, निदान परिवर्जन, कफवात नाशक आहार एवं धूम्रपान, वमन, कर्म, प्रातः सकल, श्वास, चिंतामणि रस, श्रृंगावर रस, यवचार और शहद से। तो इसमें श्वास का चिंतामणि रस जो है वो 125 मिलीग्राम है, श्रृंगार रस और यवचार दोनों ही 225 मिलीग्राम है। ठीक है, उसके बाद है भोजन उपरांत सोम चूर्ण 2 ग्राम है, श्रृंगारी चूर्ण 2 ग्राम है। उष्णोदक से 1 से 2 मात्रा है। भोजन उपरांत कनकासा 20 मिलीलीटर, काउष्ण जल से 1 से 2 मात्रा। रात्रि घी में हरित की चूर्ण 2 ग्राम है, काउष्ण जल से 1 मात्रा। पथ्यापथ्य का पालन है। पथ्यापथ्य की चिकित्सा जो है वो श्वास रोग अधिकार के अनुसार की जाती है। यहाँ पर आपका ये शूल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मूत्र अवरोध, आंत्र अवरोध, उदर आवरण, पुलत, कलका शोथ और आंत्र शोथ एवं व्रणशूल बृहद आंत्र शोथ। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।